दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सरकार एक ऐसा बिल लेके आ रही है जिसकी आपकी जेब हल्की होने वाली है। जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बारिश का समय हो रहा है और कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो इस वजह से कपड़े ये फैले हुए हैं। और जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तो आप वो सुनिए, इसके ज़्यादा इसको इग्नोर कीजिएगा। तो सरकार एक ऐसा बिल लेके आई है, डिजिटल बिल, जिससे कि आप यूपीआई जो पेमेंट करते हैं उस पर अब लगेगा टैक्स और आपकी जेब होगी फिर से खाली, क्योंकि आप देश हित में ज़्यादा योगदान नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार ने सोचा चलो कुछ ना एक नया एक चीज़ लाई जाए जिससे आप थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा योगदान दे पाएंगे देश हित में। तो इसलिए इस बिल को सरकार पेश करने जा रही है और सब चीज़ें हो चुकी है और ये बिल पास भी हो जाएगा। अगर आप 2000 की पेमेंट करेंगे तो इस पे 5% का टैक्स लगेगा और ये हो जाएगी आपकी पेमेंट। 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2100 रुपये आपकी जेब से जाएंगे। 5% का इस पर टैक्स लगेगा। 2000 से ज़्यादा ही की पेमेंट पे ये टैक्स लागू होगा, जो अभी सुनने में आ रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दी जाए, सरकार जो सरकारी कंपनी है LIC की हिस्सेदारी बेच रही है। पहले भी कुछ परसेंट की हिस्सेदारी सरकार बेच चुकी है और जो अभी है वो 6 कुछ हिस्सेदारी बेच रही है, जिससे सरकारी कोष में इनके पास 31,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। क्योंकि अभी सरकार के पास तंगी आ गई है पैसों की। वर्ल्ड बैंक से जो लोन उठाया जा रहा है उससे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। मीडिया को इतना पैसा देना पड़ता है दलाली के तौर पे और प्रचार में इतना खर्चा होता है। अभी मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आंध्र प्रदेश गए थे एयरपोर्ट के, तो देखा आपने कितना भव्य कार्यक्रम किया। अगर ये कोई से भी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी का भी रिबन काटना हो, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन का हो, कोई एयरपोर्ट का हो, विदेश में जाना हो, तो भारी भरकम इनके प्रोग्राम पे खर्चा होता है। इसका पैसा ये सरकार उठाती है। विदेशों में भी जो कार्यक्रम होते हैं इसका पैसा भी सरकार उठाती है, वो अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा होगा। क्योंकि इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन में हो गया, किसी भी देश में, तो वो देश इतना खर्चा क्यों करेंगे इस महामानव के लिए? कभी आपने सोचा है? इतना भारी भरकम कार्यक्रम कोई देश क्यों करेगा एक मेडल पहनाने के लिए इसको इतना? और जबकि इनकी इमेज ऐसे ही बन चुकी है, उन्हें कोई मेडल दे तो इनके लिए कोई देश इतना अपना पूंजी खर्चा करेगा? वो देश इतने बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, पर वो खर्चा कर सकते हैं अगर ये पैसा मोदी सरकार दे उनको, सरकार उनका खर्च उठाए, तो ये ज़रूर हो सकता है। और जब सरकार जाएगी या फिर कुछ ऐसे अगर जांच होगी तो पता चलेगा इसका जो खर्चा होता है वो सरकार ही देती थी, जो इतने भव्य कार्यक्रम होते हैं। इसी सब में देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और वो LIC की हिस्सेदारी बेच रही है। अगर आपका पैसा LIC में लगा है तो आप सतर्क हो जाइए। LIC को नेहरू ने 1956 में शुरू किया था, मात्र 5 करोड़ रुपए की लागत से। आज उसकी वैल्यूएशन है 5 लाख करोड़। तो ये लोग बोलते हैं नेहरू ने क्या बनाया? नेहरू ने वही चीज़ें बना के दी है इस देश को, जिसको आज ये लोग बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, बर्बाद कर रहे हैं। चाहे इसरो हो, DRDO हो। इसरो में आपको पता है कितने साइंटिस्ट नौकरी छोड़ के चले जा चुके हैं इनकी नीतियों की वजह से। अब LIC का ये हाल हो चुका, पहले भी हिस्सेदारी बेच दी है, अब फिर से ये हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और जो UPI में लेके आ रहे हैं टैक्स से, इसमें सरकार को फ़ायदा हो, इसमें आप अपना योगदान दे सके, तो वो इसलिए ये बिल लेके आ रही है। और वैसे ही आपको पता है कि पेट्रोल में किस तरह से मिलावट हो रही है। इतना आप योगदान दे रहे हैं देश के हित में, वो इसके लिए काफ़ी नहीं है। इस पे जो आपकी जेब काटी जा रही है, बोला था पेट्रोल सस्ता कर देंगे, पर वो नहीं हुआ। मिलावट वाला पेट्रोल दिया जा रहा है, महंगे दामों पे भी दिया जा रहा है, पर इससे भी सरकार को चैन नहीं है अब UPI पे टैक्स लगाने की। तो इतना टैक्स भरने के बावजूद आपको मिलता ही क्या है? टूटी फूटी सड़कें, टूटे फूटे हाईवेज। एक बारिश में क्या हाल हो रहा है, इतना भारी भरकम टोल टैक्स लिया जा रहा है और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ज़ीरो। 13% टैक्स भरने के बाद, 30% टैक्स भरने के बाद, GST भरने के बाद, रोड टैक्स, टोल टैक्स भरने के बाद आपको आखिर मिलता ही क्या? कुछ नहीं मिलता। आप महंगी महंगी कारों पे जो लग्जरी कार होती है 40% से लेके 42% तक टैक्स लगता है। जो कार आपको यहाँ इंडिया में 20 लाख की मिलेगी, वही बाहर आपको 10 लाख की मिल जाएगी।
कितना भारी भरकम टैक्स वसूला जाता है कारों पे, और पर उसके चलाने के लिए सड़कें नहीं हैं। सड़कें अभी इस मानसून में तालाब बनी पड़ी है, गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लोग सड़कें बना रहे हैं। तो ये जानकारी आपको पसंद लगी हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा LIC के लिए भी, और UPI पे जो टैक्स लगने वाला है उसके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और इस बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। धन्यवाद।